अगर फीमर को लेटरल एस्पेक्ट से देखें तो कॉन्डाइल्स जो हैं वो मोर कॉन्वेक्स होते हैं, जबकि जो टिबियल प्लेट्यूज हैं ये कनकेव होते हैं, लेकिन इनकी कनकेविटी इतनी कम होती है कि ये ऑलमोस्ट फ्लैट। और वास्टस लेटरलिस के जो फ्लैट टेंडन्स हैं एक्सटेंड होते हुए ये पटेला पर अटैच होते हैं। फेमरस के लिए एक्सटेंशन के दौरान पुली का काम करता है। ओब्लीक पोप्लिटियल लिगामेंट और आर्कुएट पोप्लिटियल लिगामेंट जॉइंट कैप्सूल को पोस्टीरोमीडियल और पोस्टीरोलेटरल रीइंफोर्स करते हुए जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमारे घुटनों पर हमारी बॉडी वेट की तनासुब से 1 से 2 गुना वेट बढ़ जाता है, जबकि यही वेट दौड़ते हुए 3 से 4 गुना ज्यादा हो जाता है। इस एक्सेसिव लोड या वेट को बेयर करने के लिए हमारे नी के अंदर कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम मेनिस्कस कहते हैं। ये मेनिस्कस फाइब्रोकार्टिलेज डिस्क होती हैं जो कि टिबियल प्लेट्यूज के ऊपर मौजूद होती हैं। टिबिया को अगर सुपीरियर एस्पेक्ट से देखें तो इसकी मीडियल और लेटरल साइड पर हमें मेनिस्कस नजर आएंगे। जो लेटरल मेनिस्कस है वो सेमी सर्कुलर होता है, जबकि जो मीडियल मेनिस्कस है वो सी शेप्ड होगा। ये मेनिस्कस कोरोनरी लिगामेंट के थ्रू टिबिया के साथ अटैच होते हैं। इन मेनिस्काई के एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न्स होते हैं जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर इंटरकोंडालाइड फोसा के साथ अटैच होते हैं। जो मेनिस्कोफेमोरल लिगामेंट है ये लेटरल मेनिस्कस को फेमोरल कॉन्डाइल के साथ जोड़ता है, जबकि जो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट है इसके जो कुछ फाइबर्स हैं वो मीडियल मेनिस्कस के साथ ब्लेंड हुए होते हैं। ये लिगामेंट्स मेनिस्कस को टिबिया पर अटैचमेंट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मेनिस्कस के हमारी नी के अंदर 3 मेन बायोमैकेनिकल एडवांटेजेस हैं। ये नी के अंदर फीमोरल कॉन्डाइल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके जो पेरिफेरी पार्ट हैं वो सेंट्रल पार्ट की निस्बत थिक होते हैं। पेरिफेरी से सेंट्रल पार्ट की तरफ ये स्लोप टिबियल प्लेट्यूज को कनकेविटी प्रोवाइड कर रही होती है। टिबियल प्लेट्यूज की कनकेविटी बढ़ जाने की वजह से जो फेमोरल कॉन्डाइल्स हैं उनकी ट्रांसलेशन कम हो जाती है। इस तरह मेनिस्कस नी ज्वाइंट की कॉन्ग्रुएंस और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। जबकि दूसरा एडवांटेज है ये टिबिया और फीमर पर वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे ये शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे काम कर रहा होता है। और तीसरा ये नी के अंदर फ्रिक्शन को कम करता है। टिबियल कोलेटरल लिगामेंट की मीडियल मेनिस्कस के साथ ब्लेंडिंग की वजह से ये लेटरल मेनिस्कस की निस्बत कम मोबाइल होता है। मीडियल मेनिस्कस के कम मोबाइल होने की वजह से इसमें इंजरी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अगर मेनिस्कस को नी से हटा दिया जाए तो जो शीयर फोर्स है वो 7 से 8 गुना बढ़ जाती है, जिससे बोन के डीजेनरेट होने और ऑस्टियोआर्थराइटिस के डेवलप होने का खतरा बढ़ जाता है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और टिबियल कोलेटरल लिगामेंट को डिस्कस किया था, जो कि एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स थे। आज इस लेक्चर में हम इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स को स्टडी करेंगे। नी के अंदर जो क्रूशिएट्स लिगामेंट्स हैं ये इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट होते हैं। क्रूशिएट का मतलब क्रिस क्रॉस होता है, यानी जो ACL और PCL है ये एक्स शेप में पाए जाते हैं। जो क्रूशिएट्स लिगामेंट्स हैं ये फेमोरल कॉन्डाइल्स की रोलिंग मूवमेंट को स्पिनिंग मूवमेंट्स में कन्वर्ट करते हुए ट्रांसलेशन को कम कर देते हैं। नी के अंदर जो मूवमेंट्स हैं वो रिलेटिव मूवमेंट्स होती हैं। अगर हम कहें कि टिबिया जो है वो एंटीरियरली मूव कर रही है तो इसको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि जो फीमर है वो पोस्टीरियर मूव करती है। जो नी के अंदर लिगामेंट्स होते हैं ये रिलेटिव मोशंस को कम करते हुए नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस तरह ये लिगामेंट्स हमें सिटिंग टू स्टैंडिंग, रनिंग या वॉकिंग के अंदर हेल्प करते हैं। किसी भी लिगामेंट की इंजरी बायोमैकेनिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे जो डेली लिविंग की एक्टिविटीज हैं वो ठीक से परफॉर्म नहीं हो पाती। क्रूशिएट्स लिगामेंट्स की बात करें तो नी के अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं। जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये टिबिया के इंटरकोंडाइलर ग्रूव से
सुपीरियरली अराइज होता है और लेटरल फेमोरल कंडाइल के मीडियल एस्पेक्ट पे जाके अटैच हो जाता है। जो ACL है ये टिबिया की एंटीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है और साथ ही इंटरनल रोटेशन को रेजिस्ट करेगा। इसके दो बैंड्स या बंडल्स होते हैं, एंटीरोमीडियल बैंड और पोस्टीरोलेटरल बैंड। एंटीरोमीडियल बैंड फ्लेक्शन के दौरान टाइट होता है, जबकि जो पोस्टीरोलेटरल बैंड है ये एक्सटेंशन के दौरान टाइट हो जाएगा। नी की एक्सटेंशन के दौरान टिबिया पर शेयर फोर्स ज्यादा हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि क्वाड्स की कॉन्ट्रैक्शन ACL पर स्ट्रेस को बढ़ा देती है, क्योंकि क्वाड्स की कॉन्ट्रैक्शन नी पर एक्सटेंशन करवा रही होती है। इस एक्सटेंशन के दौरान जो ACL के फाइबर्स हैं वो टेंशन को डेवलप करते हुए नी को हाइपर एक्सटेंड होने से बचा रहे होते हैं, जबकि हैमस्ट्रिंग्स की कॉन्ट्रैक्शन से नी की फ्लेक्शन होती है और ये ACL से स्ट्रेस को रिलीज करती है। अगर क्वाड्स और हैम्स की को कॉन्ट्रैक्शन करवाई जाए तो टिबिया पर शेयर फोर्स कम होगी और ACL पर जो टेंशन डेवलप होती है वो भी खत्म हो जाती है। इसीलिए जो नी की रेस्टिंग पोजीशन है वो 30 डिग्री नी फ्लेक्शन है। ACL बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा रिसर्च होने वाला लिगामेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्स के दौरान इसके इंजरी के चांसेस बाकियों की निस्बत ज्यादा होते हैं। अनहैप्पी ट्रायड एक ऐसा मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है जिसके अंदर नी के 3 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और मीडियल मेनिस्कस। जो मीडियल या टिबियल कोलैटरल लिगामेंट है इसके जो फाइबर्स हैं वो मीडियल मेनिस्कस के साथ ब्लेंडिंग में होते हैं। जो टिबियल कोलैटरल लिगामेंट है ये वेल्गस फोर्स को अपोज कर रहा होता है, तो इसके साथ जो कोलैटरल लिगामेंट्स हैं ये हाइपर एक्सटेंशन और रोटेशनल मूवमेंट को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। ACL का जो मेन फंक्शन है वो ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करना है, लेकिन ये इसके साथ मीडियल रोटेशन और वेल्गस और वेरस फोर्स को भी अपोज कर रहा होता है। अनहैप्पी ट्रायड इंजरी कैसे आएगी? हाइपर एक्सटेंशन और मीडियल रोटेशन के साथ और लेटरल एस्पेक्ट से टिबिया पर फोर्स लगाई जाए, जिससे जो वेल्गस फोर्स है वो इंक्रीज हो जाती है। वेल्गस फोर्स को अपोज करने के लिए जो MCL है वो टाइट हो जाएगा। इससे जो एक्सेसिव स्ट्रेस आने की वजह से लिगामेंट्स के जो फाइबर्स हैं वो टियर हो जाते हैं और जो मेनिस्कस है वो डिसलोकेट हो जाएगा। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जिसे हम PCL भी कहते हैं, ये ACL की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी 2 वजूहात हैं। पहली ये कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये ACL की निस्बत 1.5 गुना होता है और जो PCL है ये पोस्टीरियर कैप्सूल के साथ ब्लेंड हुआ होता है। मेनिस्को फेमोरल लिगामेंट की अटैचमेंट और पोस्टीरियर कैप्सूल के साथ जो ब्लेंडिंग है इसे ACL की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये नी को हाइपरफ्लेक्शन से बचाता है, क्योंकि इसकी जो प्रोक्सिमल अटैचमेंट है वो मीडियल फेमोरल कंडाइल के लेटरल एस्पेक्ट पर होती है, जबकि डिस्टली ये इंटरकंडाइलर फोसा पर ACL से पोस्टीरियरली अटैच होता है। इस तरह ये टिबिया की पोस्टीरियर और फीमर की एंटीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर रहा होता है। फ्लेक्शन के दौरान इसके जो फाइबर्स हैं वो टाइटन हो जाते हैं और ज्वाइंट पर जो फेमोरल कंडाइल्स की एक्सेसिव ट्रांसलेशन है उसे प्रिवेंट कर देगा। ACL की तरह इसके भी एंटीरोमीडियल और पोस्टीरोलेटरल बैंड्स होते हैं जो कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन के अंदर टाइट होते हुए ज्वाइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर PCL की इंजरी की वजह से इसके कुछ फाइबर्स या कंप्लीट टियर आ जाए तो जो पोप्लीटियल मसल है ये टिबिया की पोस्टीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर रहा होता है। हैमस्ट्रिंग की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान टिबिया पर शीयर फोर्स कम हो जाती है, लेकिन फ्लेक्शन की वजह से जो ACL के फाइबर्स हैं वो टाइट होते हैं, जिसकी वजह से जो इसका स्ट्रेस या टेंशन है वो इसमें डेवलप हो जाता है। इस तरह वेट बेयरिंग फ्लेक्शन के दौरान अगर मीडियली कोई फोर्स लगाई जाए या लेटरल ट्विस्ट आए तो इससे PCL की इंजरी होने के चांसेस होते हैं। PCL किसी भी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी के थ्रू टियर हो सकता है जिसमें टिबिया पर पोस्टीरियर फोर्स अप्लाई हो रही हो। जैसा डैशबोर्ड इंजरी के अंदर जो नी है वो फिक्स्ड होता है और टिबिया पर पोस्टीरियर ट्रांसलेशन फोर्स अप्लाई होती है, जिससे जो PCL है वो डैमेज हो जाता है। या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान जब जो फुट है वो प्लांटर फ्लेक्शन में हो और नी हाइपर फ्लेक्शन में चला जाए तो इससे PCL पर एक्सेसिव लोड पड़ने की वजह से इसका टियर आ सकता है।
आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने मेनिस्कस और इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स को स्टडी किया। ज्वाइंट कैप्सूल और एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट वाले लेक्चर को आप नीचे दिए हुए लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।